इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि हम गलती क्या करते हैं जब शुरू में अपना कोई आइडिया है जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, कोई स्टार्टअप है उसको बिल्ड कर रहे होते हैं, या फिर वी वांट टू अचीव समथिंग, वी वांट टू बिल्ड समथिंग, तो हमें ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट आएगा, जबकि इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ये हो सकता है दुनिया में जो हम लोगों से सुनते हैं कि मैंने इतनी हसल करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया, ये सब बकवास है, क्योंकि उनसे ज्यादा बहुत लोगों ने एफर्ट किया और वो बुरे तरीके से फेल हो गए। दिस इज लाइक ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जिसको सक्सेस बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आकर के बोल रहा है कि मैंने इतने घंटे काम किया, इस वजह से मैं आज यहां पहुंच गया। अरे दुनिया में बहुत लोग हैं जो उससे बहुत ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन बहुत आगे है, मतलब डेलीगेट करते हैं। तो पहले तो ये समझो कि बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है। वी नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस, वी गेट इनटू समथिंग बट वी नेवर आस्क व्हाट इट एक्चुअली इज। इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में पैदा हो जाती है। बिजनेस इज नॉट अबाउट बीइंग इन कंट्रोल। ये शुरू में लगता है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इनहेरेंट हर एक नए एंटरप्रेन्योर में। दे वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड यू कैन नेवर बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। बिजनेस इज ऑल अबाउट डेलीगेटिंग कंट्रोल। इन सिंपल वर्ड्स, कि अगर आप अपना कुछ कर रहे हो तो उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है कि आप खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करो, उसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी, एक तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जो आप कह रहे हो। उसका इशू हेल्थ पे आएगा, रिलेशनशिप पे आएगा, आपके पास में टाइम नहीं होगा एंड यू विल बी एग्जॉस्टेड मेंटली, फिजिकली। उसकी वजह से गुस्सा आने लग जाएगा, उस गुस्से की वजह से और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा, एंजाइटी होगी, छोटी छोटी चीजों पे हम प्रोवोक होने लग जाएंगे, रिएक्ट करने लग जाएंगे, और फिर हमारी जो सोचने समझने की एबिलिटी है वो और कम होने लग जाएगी, और जितनी वो कम हो जाएगी उतना ही सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो हम चाहते कुछ और है एफर्ट करके कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, बट उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। ये वो समझ सकता है या समझ सकती है जिसने अपना एक्चुअल में स्क्रैच से कुछ किया है और एक पर्टिकुलर लेवल तक लेकर के गए हैं। बिजनेस में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, आपकी टीम कितनी है, या आप कितने एग्रेसिव हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको ये समझ आ रहा है कि बिजनेस में क्या करना है और क्या छोड़ना है। मोर इंपॉर्टेंटली क्या छोड़ना है, क्योंकि आइडियाज की कोई लिमिट नहीं है। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, रोज एक नया आइडिया आ जाता है, तो पुराने आइडिया का क्या होता है, वो पीछे चला जाता है, नया आइडिया आगे आ जाता है, फिर हम उस पर एफर्ट करने लग जाते हैं। हम उसको पूरे तरीके से एंड तक नहीं लेकर के गए हैं, उसके कंक्लूजन तक नहीं लेकर के गए हैं ताकि समझ आ जाए कि ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ है, फेल हुआ है। हम पहले ही अगले आइडिया पे काम करने लग जाते हैं। वी कीप हॉपिंग फ्रॉम वन आइडिया, वन टास्क टू द अदर। इस वजह से सारी की सारी गड़बड़ हो जाती है। इफ वी कैन क्रैक इट, कि इस पूरे बिजनेस के अंदर ये जो मेरा स्टार्टअप है, इसमें कौन सा ऐसा स्पेस है विच वी कैन कॉल इट एज द ब्लू ओशन, जहां पर के दूर दूर तक कहीं कोई कंपटीशन है ही नहीं। बेस्ट केस सिनेरियो पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, बट सेकंड बेस्ट सिनेरियो एटलीस्ट उस टेरिटरी में जहां पर आप वो कर रहे हो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। मान लो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है एंड यू आर बिल्डिंग दैट। अब वो तैयार हो गया, अब हमें क्या लग रहा है, अब अगर ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए तो कुछ हो जाएगा। नहीं, अगर वो बिल्ड हो गया है और अगर एमवीपी के लेवल पे, यानी एक छोटे लेवल पे हमको सक्सेस मिल गई है, तो हमें क्या चाहिए कि इसको स्केल कैसे करना है। अब एक तरीका यह है कि हम खुद एफर्ट करें और हाथ पैर मारे उसको स्केल करने के लिए। दूसरा क्या है, फाइंड आउट पीपल जिनको वो आता हो। बट हमारे लिए ना ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो काम जो हमसे नहीं हो रहा है वो कोई और है जिसके लिए इतना आसान है। आया समझ में मैंने क्या बोला? हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, हर एक की कोई ना कोई स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ हर एक को औरों से सबसे फार बेटर तरीके से आता है, जो अगर किसी एक को बोला जाए करने के लिए तो वो घबरा जाएंगे,
या फिर अगर वो दिन में 12 घंटे भी काम करे तब भी एक साल में भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। बट दूसरा इंसान हो सकता है जिसने उसको क्रैक कर लिया हो, जिसके पास में वो सीक्रेट हो, जिसको हम 12 घंटे लगने के बाद भी एक साल में भी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वो 12 मिनट में कर दे। बट ये समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग ही नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कंसल्टेंसी इन आवर कंट्री। यहां पर आप जा करके बोलो आई एम अ कंसल्टेंट एंड आई चार्ज 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, वो कहेंगे भाई किस चीज के? और दूसरी तरफ से उसको जा करके कोई प्रोडक्ट दे दो कि ये गाड़ी है, कितने की है? 20 लाख रुपए की। अरे वाह क्या गाड़ी है। अरे ऐसी 1000 गाड़ियां आ जाएंगी उस कंसल्टेंसी की वजह से, अगर सही कंसल्टेंसी मिल जाए तो। बट उसकी वैल्यू नहीं समझ आती हमको। कंसल्टेंसी क्या है? मतलब ये कि आपको कोई काम नहीं आता है, किसी और को आता है, और सिर्फ आता ही नहीं है, वो उसमें एक्सपर्ट है, और वो अपनी उस एक्सपर्टीज को आपको सेल कर रहा है। यानी क्या कर रहा है? आपका जो टाइम लगने वाला है, और आपके अपने टाइम की एक वैल्यू है, जैसे आपके टाइम की वैल्यू अलग है, मेरे टाइम की अलग है, किसी और के टाइम की अलग है, तो वो आपको कैलकुलेट करनी है आपके टाइम की वैल्यू क्या है। तो जब आप कैलकुलेट करते हो, मान लो वो वैल्यू निकल करके आई 3 लाख रुपए महीना, यानी कि 10,000 रुपए पर डे, तो आपको समझ आया इस प्रॉब्लम को अपने बिजनेस में क्रैक करने में मुझे 1 महीना लगने वाला है, यानी 3 लाख रुपए लगने वाले हैं। उसके बाद भी आई एम नॉट श्योर कि मैं उसको क्रैक कर पाऊंगी या नहीं। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसको मैं 1 लाख रुपए दूं, जो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, छोटे से एक टास्क के लिए, यानी 2 घंटे की कंसल्टेंसी के लिए, लेकिन उसके पास में उस फील्ड में 10 या 20 साल का एक्सपीरियंस हो, और वो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अगर आपका फोकस अपने बिजनेस में इससे हट जाए कि मैं क्या कर सकती हूं, और आपको समझ आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो नंबर 1 आप फ्री हो गए, मेंटली, फिजिकली। दूसरा, आपका फोकस आ गया कि अब मुझे एक्चुअल में ऐसे लोग देखने हैं जो मेरे से 2, 3, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स नहीं, बल्कि लाख गुना बेटर हो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में। जैसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, बताना कि मैं ठीक सोच रहा हूं या नहीं, कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपने ये तो क्रैक कर लिया है कि प्रोडक्ट क्या है, बट अभी आप ये नहीं क्रैक कर पाए हो कि उसको स्केल कैसे किया जाए, उसको मार्केट कैसे किया जाए, राइट? सो अर्ली ट्रैक्शन है, पेड पायलट्स हुए हैं, बट वी आर नॉट सेलिंग इट वेरी अग्रेसिवली। तो हाँ जी, वी हैव क्रैक्ड द प्रोडक्ट एंड पेटेंट्स दैट इज इन प्लेस। और उसमें मार्जिन भी है। इट्स एक्चुअली इंडियाज फर्स्ट जॉब बोल रहे थे, इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट। अब सिर्फ ये आता है कि उसको मार्केट कैसे किया जाए। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? विल यू सॉल्व इट योरसेल्फ? बिकॉज हो सकता है आपका वो बैकग्राउंड ना हो, या ये कह लो आपका वो पैशन ही ना हो, क्योंकि अगर आपने ये प्रोडक्ट क्रैक कर लिया है, दैट मीन्स कि आपका जो पैशन है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो है कि कुछ ऐसा बनाना फॉर विमेन जिसको लीगली वो यूज कर सके अपनी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब कैसे इस मैसेज को मासेस तक पहुंचाया जाए, या फिर उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिसको एक्चुअल में इसकी जरूरत है। और ये वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, बिकॉज मेरा पैशन मार्केटिंग है, और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा जो अभी सामने वाले को पता भी नहीं है कि मेरी ये नीड है, वो उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए। क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है, तो ये प्लस भी है माइनस भी है, क्योंकि यू नीड टू एजुकेट पीपल। उनको समझाना पड़ेगा कि देखो ऐसा भी कुछ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। एंड आज की डेट में अच्छा क्या हो गया, हैव यू हर्ड अबाउट वाइब मार्केटिंग? आप में से कितनों ने सुना है वाइब मार्केटिंग के बारे में? इसमें क्या होता है कि हम एआई एजेंट्स को यूज करते हैं एक ऑटो पायलट बनाने के लिए, जहां पर के वो एआई एजेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, जो उसमें से अच्छा परफॉर्म करता है उसको स्केल करते हैं। मतलब इसमें आपको 100 लोग चाहिए ही नहीं, ये काम अपने आप होता है। बट अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो क्या करें? फाइंड आउट पीपल जिनको इसके बारे में पता हो। तो क्या होगा, पहले आपके अंदर आएगा फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि जैसे आप ऐसा कुछ नया सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे, आप कहोगे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, ये पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है, अच्छा इसमें ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये करके मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो एक काम करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे मेरे को समझ आता है, या फिर जो और मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो बोल रहे हैं। दूसरा है कि उस फील्ड में वो लोग जो कि एक्चुअल में इन एंड आउट समझते हैं कि ये क्या होता है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हो सकता है इंडिया में कम मिले,
इंटरनेशनली बहुत मिल जाएंगे। तो वहाँ पे उनका ईमेल आईडी होगा, उनको बोलो आई वांट टू टेक अ प्राइवेट सेशन विद यू, और उनको अपना प्रोडक्ट दिखाओ और उनको बताओ कि अगर वाइब मार्केटिंग के थ्रू इसको हमको मार्केट करना हो ग्लोबली या फिर इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, कैन यू क्रिएट अ कैंपेन फॉर मी? तो दे विल क्रिएट अ पायलट फॉर यू। लगा क्या हमारा $100, $200, $500, बट आपके टाइम की वैल्यू तो इससे बहुत ज्यादा है अगर ये खुद करने लग गए तो। सर जो भी नए स्टार्टअप होते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर, बेसिकली आपने कहा कि पे करो उनको है, बट यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है कि लोगों को ना पे करने की एक डीएनए में नहीं है कि पे क्यों करें हम उनको। तो वो कैसे सही करें कि वो डीएनए कैसे बिल्ड करें, कि नया डीएनए कैसे बिल्ड करें कि वो पे करना स्टार्ट करें। ये आपने बहुत बड़ा वर्ड यूज कर दिया कि डीएनए में नहीं है। डीएनए में बेसिकली बायोलॉजिकल सारी चीजें होती हैं, डीएनए में ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, दैट इज वन। ये बहुत स्ट्रांग वर्ड है। तो ये हमारी सोच में नहीं है, और सोच को बदलने में 1 सेकंड लगता है, और वो सोच बदलना हमारे हाथ में होता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बस इतना सा समझ आना है। या फिर वो लोग जो एक पर्टिकुलर लेवल पर हैं, अगर उनकी बात सुने हम और समझे तो हम जल्दी उन सारे बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम नहीं समझते और हम कहते हैं कि नहीं हम नहीं समझेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे रह जाएंगे, मीडियोक्रिटी में फंस जाएंगे। तो इट्स योर चॉइस, देयर इज नो हाउ टू फॉर दैट। आप समझ गए मेरी बात? ये कोई स्टेप बाय स्टेप पाथ नहीं है कि अच्छा पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। सुबह उठ करके डेली आधा घंटे के लिए 4 बजे अपनी आंखें बंद करो, फिर अपने आप को ये बोलो फिर वो बोलो। अरे नहीं, समझ आनी है बात तो समझ आ जाएगी। जैसे अर्ली इन माय करियर एक मैं अपने दोस्त से मिला, उससे वैसी बात हुई, मैंने कहा कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उसने अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग के बारे में मेरे को बताया, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई स्टाइल ऑफ वर्किंग। उसने कहा कि ये मेरा बिजनेस है, रिटेल में इतना बड़ा स्टोर है, ये है वो है, लेकिन मैंने अपना ये स्टार्टअप किया है, और मैंने क्या किया कि जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी और कंपनीज में थे कॉम्पिटिटर्स के पास में, उन 5 बंदों को तोड़ करके मैं लाया, उनको बेटर सैलरी दी और वहां पे उनको डिपार्टमेंट हेड बना दिया, एंड माई कंपनी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। मतलब क्या किया उसने, 5 अलग अलग कंपनीज का बेस्ट टैलेंट उठा करके अपनी कंपनी में ले आया। इन अदर वर्ड्स उसको खुद को कुछ नहीं आता, या ये कह लो उसको ये समझ आता है कि धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, बट उसको ये नहीं पता कि उसको स्केल कैसे करना है, उसको बड़ा कैसे करना है। टेक सेक्टर में उसकी कोई नॉलेज नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट ही जस्ट ब्रॉट द टीम टुगेदर एंड इट वर्कड। तो ये मैंने उससे सीख लिया, वहां से मुझे समझ आया अच्छा तो टैलेंट का खेल है। ये सुनने में बहुत बहुत छोटी लग रही होगी, बट इट वॉज बिग फॉर मी। फिर मैंने क्या किया, हमारी इंडस्ट्री में जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे उस समय पर और अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, उन सबको बेटर सैलरी ऑफर करके अपनी कंपनी में ले आया, एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग विद इन अ मंथ। सब पलट गया खेल। प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं वो जॉब बैकग्राउंड से आते हैं। जॉब में क्या होता है कि उनको एक टास्क दिया जाता है जिसको उनको करना होता है, तो उनके अंदर करने का कीड़ा होता है। वो ये नहीं समझ पाते कि बिजनेस में करने से कुछ नहीं होता है, बिजनेस में ना करने से होता है। जितना आप नहीं करोगे उतना ही तो सामने वाले करेंगे। अगर आप ही करोगे तो एम्प्लॉइज कहेंगे आप ही कर लो ना, फिर हमें क्या करना है। तो नहीं करना आना चाहिए। बिजनेस में यू नीड टू बी लेजी अगर कुछ एक्चुअल में बहुत बड़ा करना है तो। मतलब एक पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व किया है इन मेजॉरिटी ऑफ सच पीपल जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा किया है, और ऐसे भी लोगों में जो नहीं कर पाए हैं, उसमें इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट पैटर्न मैंने देखा है। मैंने क्या देखा है कि वो लोग जो कुछ बड़ा कर जाते हैं वो पता है कैसे होते हैं, दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम इन हाइबरनेशन मोड। जैसे हाइबरनेशन होता है ना, कंप्यूटर हाइबरनेटिंग मोड में है, तो उनसे मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई क्या चल रहा है, अपना ये लिस्टिंग तो हो गई, ये हो गई वो हो गई कंपनी की, अब व्हाट्स नेक्स्ट। कहता है यार वही सोच रहा हूँ, 2 महीने हो गए अभी तक समझ नहीं आया। और फिर जैसे ही उनको समझ आता है तो फिर अपनी सारी एनर्जी उठा करके वहां लगा देते हैं। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि अगर 2 महीने तक वो काम करता रहता तो नेक्स्ट बिग आइडिया कहां से आता। उस बंदे ने 5,000 करोड़ की कंपनी तो खड़ी कर ली, अब नाउ ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स नेक्स्ट। एफर्ट करके 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ हो सकता है, लेकिन अब उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ही वांट टू बिल्ड अ 5 लाख करोड़ की कंपनी, तो उसके लिए ही नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट
the next big thing, the next big change in the world, in society, in the market. तो उसके लिए that person is in a space mentally and physically जहां पर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, और उस कुछ नहीं से, उस नथिंगनेस से एकदम से कुछ इमर्ज होता है. सो आप क्या कर सकते हो? ऑल्दो इट मे साउंड काउंटर इंट्यूटिव, ब्रेक ले लो. टेक अ ब्रेक फॉर 10 days. अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ. तो हेल्थ के लिए बड़ा सिंपल है. इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे 10 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम होता है. जा करके 10 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम ले लो. उसका क्या बेनिफिट होता है? बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. प्लस 10 दिन तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. अपने मोबाइल को यहीं छोड़ करके जाओ, बोलो अब संभालो. रहेगी तो रहेगी कंपनी, बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे. यू नीड टू बी स्ट्रांग, नो, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट? तो 10 दिन का ब्रेक लिया, डिस्कनेक्ट हो गए. जो भी प्लान करना था पहले से ही प्लान कर लिया, फोर्स ही कर लिया ना कि 10 दिन में क्या होने वाला है, उसको पहले ही फोर्स ही कर लिया. फिर आगे डेलीगेट कर दिया, 10 दिन के लिए निकल गए. डिटॉक्स प्रोग्राम में क्या हुआ? हेल्थ जो आपकी खराब हुई है पिछले कुछ सालों में, वो वापस से एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गई. बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर लिक्विड डिटॉक्स डाइट फॉर 10 days. इट वर्क्स. 10 दिन में जो 2 साल की गड़बड़ है वो ठीक हो सकती है. तो फ्रेम ऑफ माइंड कैसा चाहिए कि जो खराब हो सकता है वो ठीक भी हो सकता है. तो क्या खराब हुआ? हेल्थ खराब हुई, चलो ठीक करते हैं इसको. ये भी एक प्रॉब्लम है ना. और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि बिजनेस तो बड़ा हो गया बट आप ही नहीं हो, तो आप तो होने चाहिए ना उस बिजनेस के लिए, और ठीक हेल्थ में होने चाहिए. आपकी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, मेंटली भी, फिजिकली भी. टेक अ ब्रेक फॉर 10 days, गो टू अ नाइस प्लेस, वर्क ऑन योर बॉडी एंड माइंड एंड जस्ट डू नथिंग. कुछ मत करो, बस अपने आप से क्वेश्चन पूछ करके छोड़ दो, व्हाट्स नेक्स्ट. तो 10 दिन में क्या होगा? जब मेंटली फिजिकली बॉडी डिटॉक्स हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ क्लियर अप हो जाएगा. ऐसी जगह पे आपके गट के ऊपर काम किया जाता है, यानी पेट के ऊपर. आयुर्वेदा में कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ पेट है, दिमाग नहीं है. तो पेट ठीक तो दिमाग ठीक. तो यू विल फील कि जो मेंटल फॉग है या फिर मेंटल क्लटर है वो कम होने लग गया है. माइंड काम हो गया है, माइंड में 100 चीज़ें नहीं घूम रही है. धीरे धीरे करके 100 की 50 हुई, 50 की 10 हुई, 10 की 2 हुई, फिर 1 घूमने लग गई. फिर एकदम से एक दिन आप सुबह उठोगे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, एंड यू विल गेट एन इनसाइट. ओ माय गॉड, दिस इज इट. बस इतना ही तो है. ये तो बहुत आसान है. फिर उसको पेपर पे लिख लिया, क्योंकि वो जो इनसाइट आई है वो यहाँ पे आकर के खो जाएगी कहीं पर. वो एक क्लीन माइंड से आई है, एक खाली माइंड से आई है. उसको लिख लिया, लिख करके हर जगह पे लगा दिया, अपने घर में, यहाँ पर, वहाँ पर, ऑफिस में, पूरी टीम को बता दिया और बोला दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन फॉर द नेक्स्ट 1 year, कम व्हाट में. सिंपल. दिस विल टेक आवर बिजनेस टू 10x, 100x, वॉट एवर योर गोल इज. बाकी जो हम कर रहे हैं वो सब बेकार है, वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, बट उसमें कोई दम नहीं है, तो उसको छोड़ो. तो 10 चीज़ें छूट गई, एक चीज़ पकड़ में आई. वो क्या होगी वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है, बट कुछ आया पकड़ में. उसके ऊपर काम किया, और फिर जब वापस आए तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करे, अपनी डाइट को ठीक किया, हेल्थ के ऊपर काम किया. ये जो इल्यूजन्स हैं कि ज़्यादा करने से कुछ होता है, इस इल्यूजन को छोड़ा, इसको तोड़ा, और फिर समझा कि ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है. बिजनेस में कम करने से सब कुछ होता है. फिजिकली आप जितना कम करोगे उतना बेटर है. जैसे अपने बिजनेस में फिजिकली मैं कुछ भी नहीं करता हूं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करता हूं, एक काम भी नहीं करता हूं, और मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं मेरे. फिर मेरा क्या काम है? जैसे कैप्टन ऑफ द शिप का क्या काम होता है? शिप को फ्यूल देना, या फिर शिप की सर्विसिंग करना, या ये करना, वो करना, या क्या करना? डायरेक्शन देना. व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्शन? क्या उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है? स्टीयरिंग को तो कोई और कंट्रोल कर रहा है. तो उसको मैप को देखना है, और मैप को देख करके बताना है कि देखो अगले 4 घंटे तक या अगले 8 घंटे तक यहां पे नहीं जाना है, यहां पे नहीं जाना है, यहां पे जाना है, ये इतने डिग्री में जाना है. कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं आए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे को नींद आ रही है.
तुम जागते रहो क्योंकि तुम्हारी नाइट शिफ्ट है। ये होता है बिजनेस, और इसी का तो पूरा खेल है। अगर आप खुद हैंड्स ऑन हो गए, यानी छोटी मोटी चीजों में इन्वॉल्व हो गए, तो अब डायरेक्शन कौन देगा बिजनेस को? ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक समुद्र में खो गए हो। इसी को तो बिजनेस कहते हैं। एक समुद्र जहां पर बड़ी बड़ी लहरें हैं, 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। अब डायरेक्शन कौन दे सकता है? जो मेंटली और फिजिकली फ्री हो और फिट हो। दोनों जरूरी है। अगर वो मेंटली और फिजिकली ठीक नहीं है तो डायरेक्शन भी ठीक नहीं दे सकता। वो डिसीजंस इमोशनल होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, प्रैग्मेटिक नहीं होंगे। तो कुछ नहीं करना भी तो सीखो अंकल आंटीज। ये क्यों नहीं आता है हमें? क्योंकि कोई सिखाता ही नहीं है। ये पूरी सोसाइटी ने हमको कैसा बना दिया है? रोबोट के जैसा। पैदा होते ही जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पहले तो टॉय के जैसा होता है सबके लिए, आ करके कोई भी कुछ भी करके जा रहा है। जब वो थोड़ा समझने लग जाता है तो उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। बेटे बड़े होकर के क्या करना है? करना है। कोई ये नहीं बोलता कि बेटे बड़े होकर के नहीं करना भी आना चाहिए। ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि नहीं करने से क्या होता है। उनको लगता है नहीं करना मतलब कोई गुनाह, कोई क्राइम। नहीं करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम। अरे नहीं, कुछ भी बड़ा होता है लाइफ में तो नहीं करने से ही होता है। जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज, वो कब हुई है? जब कोई पागलों की तरह लगा हुआ था उस काम को करने में, या फिर कर करके जब वो थक गया और उसने कहा कि नहीं हो रहा है यार, कुछ छोड़ो इसको। फिर कुछ दिन बाद एकदम से इंसाइट आई, अरे ये तो यही था, बस दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बिजी था। कहां? अपने ख्यालों में, अपने ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स, फियर्स, वहां पर बिजी था। जैसे ही वहां से फ्री हुआ तो दिख गया ये तो यही है। अब आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में आ गया है। सुनने में अजीब लगेगा। आप लोगों को क्या गलतफहमी है कि अभी मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे हूं तो मेरी लाइफ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, जब मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी तो मेरा कंट्रोल आ जाएगा अपनी लाइफ के ऊपर। बकवास, बिल्कुल बकवास। ऐसे नहीं आता है कंट्रोल। ये एक हैबिट है। जैसी आदत पड़ जाती है पड़ जाती है, और ये आदत शुरू से ही पड़ती है। जैसे मेरे अंदर शुरू से ही, I don't know why, but it was there right from day one when I got into business, कि जब मैं जरूरत से ज्यादा कुछ करता था तो ऑटोमेटिकली अंदर से आता था चलो ब्रेक लेते हैं। उस वक्त मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्यों करता हूं, बट आज समझ आता है। ब्रेक की वैल्यू बहुत ज्यादा है। गाड़ी में ब्रेक की वैल्यू है या नहीं है? ब्रेक। जैसे बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर के स्टक हो गया, लेट मी टेक अ ब्रेक फॉर 7 days, फॉर 10 days. Let me be far from all this madness, all this clutter, all this chaos. मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं भूटान में था। 8-10 दिन के लिए गया था और तीसरा या चौथा दिन था और मैं बैठा हुआ नदी को बहते हुए देख रहा था। तो कई घंटे हो गए, ये भी 2 घंटे 4 घंटे नदी बहती रही, मैं देखता रहा। और फिर उसके बाद में मेरे पास में फ़ोन आया। हमारे कंपनी के काफ़ी सीनियर कोई हैं, उनका। कहते सर ये भूटान में क्या कर रहे हो आप? वहाँ पे तो हमारे कोई क्लाइंट्स भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है। तो मेरा इंटरेस्ट उस वक्त उनकी बातों में इतना नहीं था, मेरा नदी में था। आई वाज जस्ट लुकिंग एट द रिवर। तो उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो आप भूटान में सर? मैंने कहा कुछ नहीं, और मैंने फ़ोन काट दिया। उनको समझ नहीं आया, बट मुझे पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर जब वहां से आया तो हमारे बिजनेस को एक नई डायरेक्शन मिली। कुछ नहीं करना भी सीख लो। अब ये किन लोगों के लिए है? जिनके अंदर कुछ करने का कीड़ा है। जो ऑलरेडी कुछ नहीं करते हैं ये उनके लिए नहीं है। क्योंकि अगर उनके घर वाले कह रहे हैं दोपहर के 2 बज गए हैं, उठ जा बेटा, कहीं चला जा, कुछ कर ले, तो ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है इसमें कुछ नहीं करने में। सो वंस वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इन दिस स्पेस विच इज लाइक द स्पेस ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, बिल्कुल ऐसा जैसे एक कंप्यूटर है जो कि ऑन है, अपने फुल पोटेंशियल पे है, मेमोरी पूरे तरीके से खाली है, रैम होती है ना, वो पूरी तरीके से फ्री है, हैंग नहीं हुआ पड़ा है जैसे हम लोगों का हो जाता है।
उस कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरे तरीके से अपने ऑप्टिमम लेवल पर है, तो उस वक्त अगर अंदर एक भी थॉट आता है तो वो क्लियरली दिख जाता है, लाइफ स्लो मोशन में चलने लग जाती है। फिर आपको पता होता है कि किस थॉट को पकड़ना है, किसको छोड़ना है, कब पकड़ना है, कब छोड़ना है, कब करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। देन यू कैन एक्चुअली लिव द काइंड ऑफ लाइफ जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। जब मैं कह रहा हूँ बाकी लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके पास में पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ जिनके पास में बहुत पैसा है, वो लोग भी बेचारे सोच भी नहीं सकते। आई होप यू गॉट दी आंसर या सम क्लैरिटी कि क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे, क्या आपको इनसाइट मिली या कुछ समझ आया? Yes, sir. I think it's all about taking break rather than pressurizing yourself all the time. क्योंकि आप अपने आप को ओवर प्रेशराइज करोगे तो जैसे आप कह रहे हो कि it will get more cluttered. तो I think it's all linked. गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ओवरवर्कड हो, जो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रहा है, जो हेल्थ को इशू दे रहा है। तो आई थिंक इट्स ऑल लिंक्ड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर बहुत कुछ अचीव करना है तो कभी कभी कुछ ना करना इज़ बेटर देन प्रेशराइजिंग योरसेल्फ विद एवरीथिंग. सो आई थिंक दैट क्लैरिटी इज़ वेरी हेल्पफुल. थैंक यू सर. प्लस इसमें एक और भी चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत कुछ करने से क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछो अपने आप से, बहुत कुछ करना ही क्यों है? अब अगेन इट इज काउंटर इंट्यूटिव. उतना करना है जिससे कि आप एक अच्छी लाइफ जी सको, बस. उससे ज्यादा करना ही क्यों है? क्या हो जाएगा? एंड में तो मरना ही है. कोई है आप में से जो कहता है कि नहीं मेरा एंड कुछ अलग है? कोई है जो जिसका एंड कुछ अलग है? सबने मरना है. किसी ने आज तो जल्दी हो जाएगा नहीं किसी ने कल मरना है, किसी ने परसों मरना है, किसी ने कुछ साल बाद मरना है, लेकिन मरना तो सबने है. तो बहुत कुछ क्यों करना है? और बहुत कुछ करने से क्या हो जाता है? ये सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग कर दी है. उतना करना है जितना जरूरी है, बस. और वो अपने लिए डिफाइन कर लो, कितना, पहले से, बाद में नहीं. बिकॉज देन यू आर लाइक रनिंग विदाउट एनी डायरेक्शन. जब मैं बात बोल रहा हूं तो इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज मैं ऐसे भी लोगों को देख रहा हूं जो बहुत ही एक बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं, फिर चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसे भी लोगों को देख रहा हूं जो मेरे से हजारों गुना ऊपर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ एंड सक्सेस, एंड जो बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत अचीव कर लिया है. लेकिन कुछ नहीं करना किसी को भी नहीं आता है, और कुछ नहीं करना ही शांति है, यही खुशी है. इज इट नॉट ट्रू? बाकी तो सब प्लेजर है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है. यानी अगर आज आप 50,000 रुपये कमा रहे हो तो 50 से 60 जाने में, 50 से जब आप 60-70 हज़ार पे जाओगे तो बहुत मजा आएगा. 1 लाख पे जाओगे बहुत मजा आएगा. 2 लाख पे जाओगे थोड़ा कम मजा आएगा. 3 लाख पे जाओगे और कम मजा आएगा. 5 लाख पे जाओगे हाँ ठीक है. और 5 से 10 लाख पे जाओगे तो क्या हो गया? चलो एक काम करते हैं, बाहर डिनर करके आ जाते हैं. बस इतना ही है. तो बहुत क्यों करना है? बहुत से क्या होता है? और बहुत होता कैसे है? करने से होता है. एक लेवल तक करने से होता है, उसके बाद में तो ना करने से होता है. जैसे स्टॉक मार्केट में जो लोग बहुत करते हैं उनको बहुत प्रॉफिट होता है या बहुत लॉस होता है? हिस्टोरिकली एंड स्टैटिस्टिकली अगर पूरी दुनिया को देखोगे तो लॉन्ग टर्म में लॉस होता है. शॉर्ट टर्म में चाहे प्रॉफिट भी हो जाए, लॉन्ग टर्म में लॉस होता है. और जिनको कुछ नहीं करना आता है, यानी जो वॉरेन बफे की फिलॉसफी है कि एक सही डिसीजन लिया, उसके बाद में बैठ गए आराम से और कुछ नहीं कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं. उस कुछ नहीं करने की वजह से लखपति से करोड़पति बन गए. अगर कुछ कर लेते तो हजारपति बन जाते, ये डेटपति बन जाते. डेट आ जाता है ना ऊपर, कर्जा आ जाता है, कर्जपति नहीं. तो बहुत करना इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ. इसलिए हम पैदा नहीं हुए हैं. व्हाई डू यू लाइफ? बहुत अचीव करने के लिए. अच्छा उससे क्या होता है? बहुत अचीव कर लिया, उसके बाद में मर गए. यही गोल है लाइफ का. बस इतना अचीव किया जिससे कि आप एक अच्छी लाइफ जी पाओ. अब वो अच्छी लाइफ क्या होती है वो हर एक के लिए अलग अलग है. डिफाइन कर लो अपने लिए. जैसे मेरे लिए अच्छी लाइफ का मतलब क्या है? आज क्या डे है? थर्सडे. थर्सडे यानी कि वीकडे.
अभी कितने बजे? 12:15। यानी ये पीक आवर है काम करने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम खराब कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में बैठ करके। अपना तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ, आपका नहीं हो रहा है क्योंकि आपको फ्री में वो नॉलेज या एक्सपीरियंस मिल रहा है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि फ्री में जो चीज़ मिल जाए एक तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, दैट इज़ वन। टू, कंसल्टेंसी की वैल्यू तो समझ ही नहीं आती है। तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं तो टाइम खराब कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं। बाकी जो मेरे साथ के लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं? सब बिजी हैं। जिनकी कंपनी लिस्टेड है वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने में बिजी हैं। जिनकी कंपनी लिस्टेड नहीं है उनको अपनी कंपनी को लिस्ट करना है। किसी को फंडिंग मिल गई है तो उनको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग चाहिए, जिसको नहीं मिली है उसको फंडिंग चाहिए। तो सब तो बिजी हैं, पूरी दुनिया में सब तो बिजी हैं, एक मैं ही तो खाली हूं। इज इट नॉट ट्रू? तो अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो सिर्फ कह नहीं रहा हूं, पहले कर रहा हूं फिर कह रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग मेरे किस काम के हो? लगाओ दिमाग कि अगर अभी मैं यहां पर अपना टाइम खराब ना करूं, मैं किसी क्लब में चला जाऊं जहां पर के एक पर्टिकुलर तरह के लोग ही आ सकते हैं, जहां पे आपको ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन चाहिए होता है, और मेरे पास में ऐसे बहुत सारे इनविटेशंस आते रहते हैं जहां मुझे पैसे भी नहीं देने उन क्लब्स को ज्वाइन करने के लिए। यानी उनकी साल की फीस होती है 5 लाख 10 लाख। वो कहते हैं सर आप आ जाओ, क्योंकि अगर मैं वहाँ चला गया तो उनको 100 मेंबर वैसे ही मिल जाएंगे। तो अगर मैं उन क्लब्स में जाऊँ और आपकी जगह कोई और 20 लोग बैठे हों जो एक पर्टिकुलर लेवल पे हों, तो सोचो मैं कितना आगे जा सकता हूँ, कितना पैसा कमा सकता हूँ। आप में से बहुत सारे तो स्टूडेंट्स हैं, आपसे अगर मैं 100 रुपये मांग लूँगा तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। सर ये क्या कह रहे हो सर? सर यूपीआई एक्सेप्ट कर सकते हैं आप? मेरे मोबाइल में तो नहीं है, पापा के नंबर से मैं भी करवा देता हूँ, मेरे को क्यूआर कोड दे दो सर, 100 रुपये सर मैं कर दूंगा सर, कैसे भी कर दूंगा सर। ये सुन करके मेरा ही दिल ऐसा हो जाएगा, मैं कहूँगा भाई तू ले ले मेरे से 100 रुपये, छोड़ यार। अब एक बात बोलूँगा, हो सकता है समझ नहीं आएगी, बट ट्राई टू ग्रास्प द इंटेंसिटी ऑफ इट। ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, नॉट जस्ट दिस प्लैनेट, द सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब कहां से आया है? साइंटिफिकली फ्रॉम नथिंगनेस। तो ये नथिंगनेस क्या होती है? दिस इज द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। इस यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स, सारी मिस्ट्रीज, सारी नॉलेज जो एक्चुअल में काम की है, वो सब इस नथिंगनेस में छुपी है। दिस इज द वूम्ब ऑफ क्रिएशन। तो अगर यहां पर आपको रहना आ जाए, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी टेक्निक के, कुछ नहीं करके भी कैसे होते हैं, और जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं फिजिकली और मेंटली, उस वक्त क्या हो रहा होता है उसको हम देख सके, तो हो सकता है एक दिन आप कुछ ऐसा देख लो विच इज द एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ।